विश्व में जो भी धर्म है, हर एक धर्म की अपनी एक मर्यादा है, सीमा है, कब हुआ है उसका समय है, मतलब उसका उस धर्म का जन्म कब हुआ इसका समय है। लेकिन सनातन धर्म का अनादिकालीन, जिसको हम कह सकते हैं कि 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है, 8,64,000 साल द्वापर की है, 12,96,000 साल त्रेता की है और 16,29,000 साल ये सतयुग की उम्र है। भगवान राम से लेके मत्स्य कच्छ नक्र चक्र, कौन से युग में कौन से देवता, उस परंपरा को सनातन परंपरा कहते हैं। जो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र माने गए हैं, सनक सनातन सनातन, उनसे जो परंपरा चली उसको सनातन परंपरा कहते हैं। उस परंपरा में अगर देखें तो अध्यात्म में, अगर सनातन धर्म में देखो तो 30 दिन में से 28 दिन आपको व्रत त्योहार मिलेंगे। कुछ ना कुछ सारे विश्व के धर्म ने हमारे धर्म के ऊपर प्रहार करने का प्रयत्न किया, लेकिन ईश्वरीय, वो कहते हैं ना कि एक वो इसकी जड़ आती है दूध की, चाहे कितनी भी खोद कर निकालने का प्रयास को, अंत में वो कहीं ना कहीं मिलती है, वो जड़ समाप्त नहीं होती है। इसी तरह से सनातन धर्म ही उस दूब के जड़ की तरह है। सब लोगों ने उसको तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक 5,000 साल तो हम आंखों से देख रहे हैं कि हर एक धर्म ने सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन उसमें कोई तोड़ने में सफल नहीं हुए। उसी का मेन कारण अगर देखें तो ये कुंभ जैसे क्षेत्र और कुंभ जैसे अनुष्ठान। कुंभ आप जानते हैं कि देवताओं का, इनका सबका संघर्ष, असुरों का संघर्ष, अमृत मिला, अमृत जा 4 जगहों पे उनके बूंद गिर गए, वो एक कुंभ तो ये बाह्य जगत का, लेकिन अमृत किसी को नहीं मिलता है। लेकिन शास्त्र कहता है एक अमृत हमारे लिए इस धरती के ऊपर सनातन धर्मियों के लिए, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरिण्डितम कल्मशापहम। जहाँ इस धरती के ऊपर साधारण जो मनुष्य बनकर आए हैं उनके लिए अगर कोई अमृत है तो नामामृत है, श्रवणामृत है, भजनामृत है, स्नान अमृत है। तो उसमें भी 3 प्रकार आते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है। अगर आपने काया से पाप किया है तो काया के पापों का विनाश करने के लिए तीर्थ बताए। अब 6,70,000 गांव हमारे भारत में हैं, तो उस तीर्थों में कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व और अपनी शक्ति लेकर हर एक गांव का स्थान एक महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरे विश्व का तीर्थों का राजा, जहाँ से हरि का द्वार कहा जाता है, आज वो कुंभ की एक हरि के द्वार में आज गंगा जहाँ प्रवाहित होती है वहाँ कुंभ आया है। मैं सभी से कहूँगा, तीर्थ का मतलब होता है तारयति इति तीर्थ, जो मनुष्य को तार दे। तारने का मतलब क्या है? अधपतन संगति, अधपतन वैचारिक धारा, पतनकारी कर्मों से परिवर्तन करते हुए पारमार्थिक मानसिकता बनाने का जो कर्म और कार्य करता है वो तीर्थ करता है। उसमें भी कुंभ में जाने के बाद संतों के दर्शन हो, सत्संग होना चाहिए। भावा तुलसीदास रामायण में लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। जहाँ संतों के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में श्रवणात्मक अमृत प्राप्त करने के लिए, स्नान करने के लिए, फिर मंत्र का जाप हो, दान धर्म हो, जो आपके भाव बनते हैं वो सब के लिए आज ये सब कुंभ जैसे, पता नहीं इतने एक साथ आप लोगों को इतने संतों के दर्शन करने के लिए कितने जन्म लगेंगे, लेकिन आपको
एक साथ साधारण जीवात्मा के लिए देवतुल्य संतात्मा का दर्शन करने के लिए एक कुंभ की व्यवस्था हमारे सनातन धर्मियों ने कहा कि जहाँ संत दर्शन प्राप्त होते ही कहा हरि प्राप्ति के उपाय। संत तुकाराम महाराज कहते हैं हरि प्राप्ति से उपाय धरावे संताचेते पाय। अगर हरि को प्राप्त करना है तो संतों के चरणों में जाकर बैठो, ये हरि प्राप्ति का सहज साधारण उपाय बताया। तो ऐसे संतों के दर्शन करना, स्नान करना। मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग भारतवासियों जो भी सनातन धर्मी हैं सबके लिए खुला है मंदिर है हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, यहाँ सभी के लिए तीर्थ किसी का त्याग नहीं करता है। जिस तरह से रुक्ष किसी का त्याग नहीं कर सबको छाया देता है, प्रहार करने वाला या प्रशंसा करने वाला, पानी देने वाला, इसी तरह से हमारे तीर्थ भी ऐसे किसी का तिरस्कार नहीं उसका प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। आइए चाहे किसी भी धर्म का हो, हमारा सनातन धर्म की जड़ देखना है तो आप लोग पूरे विश्व के सारे जीवात्मा सब एक है, हम सब एक है, उसमें कोई अलग नहीं। परमात्मा प्रदत्त प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर कोई परिवर्तन होता धर्म का परिवर्तन होता, लेकिन इधर से काली खोपड़ी वालों ने धर्म अलग अलग बना दिए हुए। अब हम किसको मानते, कौन किसको मानता है, कौन किसको मानता है, वो आप अपना विषय है, वो आप अपना व्यक्तिगत इच्छा या व्यक्तिगत त्याग, व्यक्तिगत प्राप्ति, व्यक्तिगत दोष। मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग उन सभी से उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ स्थान हरिद्वार है। आप लोग सभी आइए मेरे भारतवासियों, गंगा का स्नान होगा, हजारों लाखों संतों के आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर का पुण्य प्राप्त होगा और आप अपना समय देते हुए यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा उसका नाम मेरे हरि के चरणों में लिखा जाएगा। सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी को आह्वानित करता हूँ, आप आइए, पधारिए। सबका मैं साधुवाद देते हुए सब मेरा नारायण सबको नर से नारायण बनाने का आशीर्वाद प्राप्त कराए। इस कुंभ में जो जो इच्छाएं लेकर आए उनके सबकी मनोकामनाएं मेरा नारायण पूरा करे। ये नारायण के चरणों में निवेदन करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। गंगा मैया की जय।